नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। शिक्षा मंत्री लापता हो गए साहब। शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर इज मिसिंग। कहाँ के शिक्षा मंत्री वो बाद में बताएंगे, लेकिन पार्टी बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री और राज्य राजस्थान, कोई उत्तर प्रदेश वगैरह बंगाल बिहार का नहीं, राजस्थान के शिक्षा मंत्री लापता हो गए। डबल इंजन सरकार वाले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उधर भी और इधर भी, तो फिर डबल इंजन वाली सरकार। तो आपको लगता है कि बहुत बड़ी हैरान कर देने वाली बात ये होगी कि एक शिक्षा मंत्री लापता। आपको पता है लापता का मतलब गुमशुदा। ऐसा हम नहीं कह रहे, इस बात की तस्दीक करती हैं ये वो तमाम पोस्टर जो राजधानी जयपुर के तमाम चौराहों पर लगा दिए गए, चस्पा कर दिए गए। किसने? किसी विपक्ष की पार्टी ने नहीं किए। आपको पता है कि कभी कभी जो पार्टी पोस्टर बाहर करते हैं, जैसे मोदी के लिए कांग्रेस की तरफ से पोस्टर बाहर किया जाता है, तो राहुल गांधी के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम तरह के पोस्टर चस्पा कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि मीडिया के अंदर और सोशल मीडिया के अंदर लगातार वायरल ट्रेंडिंग में चलते रहते हैं। समय समय पर ऐसा होता आया है। तो ऐसे में शिक्षा मंत्री लापता हो गए, ये पोस्टर चस्पा किसी विपक्ष की पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने नहीं किए। कांग्रेस तो कर भी नहीं सकती, जो कांग्रेस के बारे में तुम लगातार बताते रहते हैं कि कांग्रेस नाम की चीज खत्म हो चुकी है। राजस्थान में कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस पूरी तरह से डैमेज हो चुकी। सीधी भाषा में कहें कि राजस्थान में कांग्रेस मुर्दा है, मुर्दा। इसलिए कांग्रेस के बस की वाली बात नहीं है कि शिक्षा मंत्री लापता के पोस्टर लगा दें। ये शिक्षा मंत्री लापता के पोस्टर अगर लगाए तो हमारी जयपुर की जनता ने, हमारी राजस्थान की जनता ने, जरा सोचिए कि जिस जनता ने शिक्षा मंत्री को वोट देकर एमएलए बनाया और उसके बाद शिक्षा मंत्री बनाया, आखिर ऐसी क्या वजह आ गई कि सिर्फ 2 साल में, 2 साल सरकार को, अब 2 साल होने वाले हैं 2 दिन बाद, ऐसे में शिक्षा मंत्री लापता के पोस्टर हमारी उसी जनता ने चौराहों पर चस्पा कर दिए। कहीं गली मोहल्ले में नहीं, किसी छोटे गांव के अंदर नहीं, इंटीरियर में नहीं, बल्कि राजधानी के चौराहों पर। पूरे देश की दुनिया इन चौराहों पर होकर गुजरती है। इसके पीछे की वजह क्या है आपको बता देते हैं। अमायरा केस के बारे में आपको पता ही है। अमायरा मीणा मासूम 9 साल की छात्रा 4 मंजिल की बिल्डिंग से गिरकर, स्कूल की बिल्डिंग से गिरकर जिसकी मौत हो गई थी, इस दुनिया से चली गई थी। वो स्कूल कोई छोटा मोटा गली मोहल्ले का स्कूल नहीं, माफिया का नीरजा मोदी स्कूल। हम बार बार कहते हैं कि वो स्कूल साधारण स्कूल नहीं है, बल्कि वो माफिया का स्कूल, नीरजा मोदी स्कूल। अमायरा का हत्यारा नीरजा मोदी स्कूल, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि अमायरा मीणा जो मासूम स्कूल की जो बालकनी से जब गिरी थी, उसके बाद उसकी मौत हो गई। उसको इंसाफ नहीं मिला, उसके परिजनों को कोई इंसाफ नहीं मिला। तो ऐसे में 39 जब दिन हो गए पूरे अमायरा की मौत के बाद, जब पूरे 39 या 39 दिन हो गए, तो फिर जनता की आत्मा जाग जाग उठी, जनता की रूह जाग उठी कि हमारी बेटी ऐसे मरती रहेंगी। और जिस व्यक्ति को, जिस इंसान को हमने मंत्री बनाया, शिक्षा मंत्री बनाया, उसका अता पता ही नहीं है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा और ऐसे में काम चलना भी नहीं चाहिए। परिवर्तन संस्था ने तमाम पोस्टर फाड़ दिए, लगा दिए पोस्टर कि अब आर पार की सरकार से होगी। जस्टिस फॉर अमायरा हैशटैग चलाया जा रहा है इसके लिए, और चलता भी है, जिसके लिए इंसाफ मांगते हैं। और जस्टिस का मतलब इंसाफ, और उसके बाद जिसको इंसाफ चाहिए उसका नाम, जैसे डिम्पल, जस्टिस फॉर डिम्पल, तमाम तमाम हैशटैग चलते हैं। पिपलौदी में 7 बच्चों की मौत हो गई थी, भरभरा कर पिपलौदी का स्कूल गिरा था, वहां पर बच्चों की मौत हो गई थी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर राजस्थान के, कोई फर्क नहीं पड़ा उनको। और अमायरा मीणा की मौत के बाद करीब 5 बच्चों की और स्कूली बच्चों की मौत हो गई, लेकिन शिक्षा मंत्री का कहीं अता पता नहीं होता। तो ऐसे में परिवर्तन संस्था ने कहा कि साहब पूरे 39 दिन हो गए, नीरजा मोदी स्कूल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। और तो और हमारे शिक्षा मंत्री जो नीरजा मोदी माफिया का जो स्कूल है, उसके जो घटना स्थल पर भी नहीं पहुंचे, और ना ही पीड़ित जो परिवार है, यानी कि अमायरा का जो परिवार है, उनके माता पिता परिजन है, उनसे भी नहीं मिले। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। एक हमारी मासूम बच्ची स्कूल में पढ़ती थी, माफिया के स्कूल में पढ़ती थी, वो वहां पर स्कूल के अंदर उसकी मौत हो गई थी, वो स्कूल की 4 मंजिल से गिरकर। लेकिन शिक्षा मंत्री ना घटना स्थल आज तक, यानी 39 दिन तक पहुंचे, और ना ही परिजनों से मिले। इससे ज्यादा विडंबना कुछ नहीं हो सकती।
जबकि शिक्षा विभाग द्वारा ये कहा गया था कि सीबीएसई की तर्ज पर नोटिस जारी करेंगे इस माफिया के स्कूल को। कोई नोटिस जारी नहीं किया और कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है। आपको तो पता ही है कि जब शिक्षा मंत्री ने जब अपनी एक टीम जो गठित करके भेजी थी शिक्षा विभाग की कि नीरजा मोदी के अंदर वह जांच करें, तो उसको तो भगा दिया उसने, भगा दिया। छोटा मोटा स्कूल मत समझना, ये नीरजा मोदी स्कूल कहते हैं इसे। कोई मंत्री नहीं, जाइए आप यहाँ से। खुद इस शिक्षा मंत्री ने इस चीज का बयान दिया था कि हमारी टीम गई थी जिसको घुसने नहीं दिया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं हो सकती साहब हमारी शिक्षा विभाग की। जरा सोचिए आप, विश्व गुरु बनने जा रहा है हमारा भारत। मोदी जी पूरी तैयारी में लग गए हैं। मोदी जी के साथ साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा आरएसएस लग गया। 2047 में विकसित जो हमारा भारत बनेगा, विश्व गुरु भारत बनेगा। 2000 विश्व गुरु तो अभी बन गया, लेकिन विकसित भारत बन जाएगा। विश्व गुरु तो आज भी है, वो कल भी था। हमारा वीणा मरी थी जब भी वो विश्व गुरु भारत था। समझ रहे हैं? आपको बात बहुत बड़ी है। विभागीय जांच रिपोर्ट ना तो सार्वजनिक की गई थी आज तक, और ना परिजनों को, मतलब परिजनों को भी नहीं बताई। यानी कि जो विभाग जांच कर रहा है, शिक्षा विभाग क्या जांच कर रहा है, जांच किस नतीजे पर पहुंच रही है, किस दिशा में इन्वेस्टिगेशन जा रही है, वो बता ही नहीं। जब जांच को आप बताएंगे नहीं, तो ऐसे में कैसे पता चलेगा कि आपकी जांच कहाँ जा रही है, आपकी जांच क्या कर रही है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या कर रहे हैं। जबकि छोटा सा मामला है, स्कूल में 4 मंजिल से वो बच्ची गिरी थी, और उसके बाद तमाम जो बच्चों ने अपनी ओपिनियन दी थी, तमाम तरह की बातें सामने आई थी। जांच के अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में हम नहीं कह सकते, हमारी कोई ओपिनियन नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जांच जब तक आप बताओगे नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा कि जांच किस दिशा में चल रही है। हो सकता है कि जांच से संबंधित और जो कोई जो तथ्य या जो इनपुट है हमारा के परिजन पेश कर पाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे में मामला बहुत ज़्यादा बड़ा गंभीर हो गया कि मंत्री मौन है, और हमारी बेटियां स्कूलों के अंदर जो आजकल शिक्षा के मंदिर ना होकर, आपको पता है, वो व्यावसायिक के कारोबार हो गए, पूरी तरह से पूंजीपतियों के घराने हो गए स्कूल भी। तो ऐसे में हमारी जब बच्चियां मर रही हैं, तो परिवर्तन संस्था को लगा कि ऐसे में काम नहीं चलेगा, और जयपुर के अंदर तमाम पोस्टर जारी कर दिए, तमाम पोस्टर चस्पा कर दिए, और 72 घंटे का अल्टीमेट दे दिया है पूरा। 72 घंटे का अल्टीमेटम, अल्टीमेटम का मतलब चेतावनी। 72 घंटे में या तो जस्टिस होना चाहिए हमारा के साथ, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे। और यहाँ की जनता, जयपुर की जनता सहित राजस्थान की जनता शिक्षा मंत्री का क्या हाल करेगी, वो सोच लेना। और हाल का मतलब यही है कि अभी तो कुछ चौराहों पर ये पोस्टर लगाए हैं, बाकी 72 घंटे बाद अगर इंसाफ नहीं मिला, और हम अगर संतुष्ट नहीं हुए, परिजन अगर संतुष्ट नहीं हुए आपसे और आपकी जांच से, और आप सामने नहीं आए मदन दिलावर शिक्षा मंत्री, तो ये पोस्टर पूरी दुनिया में चस्पा कर देंगे। समझ रहे हैं बात को? पूरी दुनिया में अपने आप हो जाएगा। जयपुर सहित पूरे राजस्थान के अंदर छोटी छोटी गली से लेकर बड़े बड़े चौराहों तक ये पोस्टर चस्पाएंगे, तो फिर पूरी दुनिया इनको देखेगी। सोशल मीडिया का जमाना है। जरा सोचिए कि आप जिस शिक्षा मंत्री को हमारी जनता ने अपने पवित्र अंगूठे से वोट देकर जिस पद पर बैठाया, जिस कर्तव्य के लिए बैठाया, वो व्यक्ति नेग्लिजेंसी ऑफ ड्यूटी, वो नेता, वो मंत्री अपने कर्तव्य के प्रति कितना उदासीन है। इससे बड़ी और शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती, कोई नहीं हो सकती। कहते रहिए आप, बेटी बचाने वालों की सरकार, कहते रहिए आप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अजी साहब, जब बेटी बचेंगी नहीं, बेटी पढ़ेंगी कैसे? बेटी पढ़ने जिस जिस स्कूलों में जा रही है, वहां पर तो बेटियों की मौत हो रही है। और जो बेटी मर गई, जिसकी मौत हो गई उस माफिया के स्कूल में, उस बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फिर बेटियां कैसे पढ़ेंगी साहब? कैसे पढ़ेंगी? बेटी रहेंगी नहीं तो बेटी पढ़ेंगी कैसे? नारे सिर्फ जो राजस्थान रोडवेज की बसों पर चिपकाते रहिए, पोस्टर बनाकर, बड़ी बड़ी दीवारों पर पोस्टर बनाकर, और मीडिया के जो अखबार हैं उनके अंदर ही अच्छे लगते हैं। बाकी धरातल पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे का कोई मतलब नहीं है। ये बात सिर्फ कागजों में अच्छी लगने लगी है, क्योंकि विश्वगुरु भारत में, भारत तो विश्वगुरु बन गया वैसे ही, तो फिर उसके बाद बेटी पढ़ाने की जरूरत क्या पड़ेगी, और बेटी बचाने की जरूरत किसको पड़ेगी? इन स्कूलों की जिम्मेदारी होती है कि बेटी पढ़ने जाती है, उसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी इन स्कूलों की होती है। बड़ी बड़ी मोटी मोटी लाखों रुपए की फीस ऐसे माफिया के स्कूलों को बेटी के परिजन अपना पेट काट के मेहनत मजदूरी करके देते हैं। जरा सोचिए आप, ऐसे स्कूलों के ऊपर
माफिया के स्कूलों के ऊपर मंत्री जी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। कार्रवाई जस्टिस फॉर अमायरा कब होगा, कैसे होगा, लेकिन मामला बड़ा गंभीर है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। अमायरा के इंसाफ की मांग अब तेजी से बढ़ने लगी है और इतनी तेजी से कि अब वो पोस्टर का रूप ले। पहले अमायरा मीणा जस्टिस खुद का एक पोस्टर था, लेकिन अब मंत्री जी लापता के पोस्टर दीवारों पर चस्पा कर दिए। नमस्कार।